कक्षा में हम पढ़ेंगे डायरी का एक पन्ना। तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ परिचय में देख लिया है कि क्या है इस डायरी के एक पन्ने का विषय। तो बच्चों, आज हम इस डायरी के पन्ने का एक महत्वपूर्ण दिन, वो दिन था 26 जनवरी 1931। तो सीताराम सेठसरिया जी लिखते हुए कहते हैं कि आज का दिन अमर था, अर्थात आज जो इतिहास में ये दिन था उसने बहुत नाम कमाया था। और वो लिखते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता की पूरी तैयारी हो चुकी थी। झंडोत्तोलन अर्थात झंडा जो है उसका उत्सव की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बड़ा बाजार में सभी दुकानों पर झंडा फहरा दिया गया था। लोग सुबह से ही उठकर सभी जगहों पर झंडा फहराने लगे थे। कुछ मकान तो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे उनको स्वतंत्रता मिल ही गई है। तो बच्चों, ये स्वतंत्रता आंदोलन, ये आज का जो दिन था वो इतना महत्वपूर्ण है कि सभी लोग जोर शोर से तैयारी में लगे थे। लोग उत्साहित थे। सड़कों पर निकलने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जहां देखो वहीं उत्साह है। तो सीताराम सेठसरिया जी लिखते हुए बताते हैं कि सभी जगहों पर सुबह से ही झंडा फहराया गया था। ऐसी तैयारियां थी कि केवल प्रचार में 2000 रुपए लगे थे। तो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि 2000 रुपए बहुत कम है, लेकिन उस समय 2000 का जो मूल्य था वो बहुत ज्यादा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी तरफ पुलिस ने भी अपना पूरा प्रबंध कर के रखा था। पुलिस ने क्या किया था कि बहुत सारी लॉरियां जो थी, वो जो ट्रक थे वो शहर में घूम रहे थे। उन्होंने गोरखों और सार्जेंट को भी तैनात कर रखा था। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। पूरी तरीके से उन्होंने पूरे शहर को घेर कर रखा था। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने ट्रैफिक पर एक भी पुलिस नहीं छोड़ा। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को भी इसी काम में लगा दिया था। उसके बाद क्या होता है कि श्रद्धानंद पार्क में जो बंगाल प्रांतीय संघ के मंत्री थे अविनाश बाबू, वो वहां जाते हैं और झंडा फहराने के लिए झंडा गाड़ते हैं। तभी पुलिस आती है, उनको मारती है, पीटती है और गिरफ्तार कर लेती है और बाकी भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करती है। उसके बाद एक और पार्क जिसका नाम था तारा सुंदरी पार्क, उस पार्क के जो संघ मंत्री, युद्ध मंत्री थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र सिंह। जब वो उस पार्क में जाते हैं तो पुलिस उनको बाहर ही रोक लेती है, उन्हें अंदर नहीं जाने देती है और उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी लोगों को मारा जाता है, जिससे कई लोगों के सर फट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, गुजराती संघ की जो महिलाएं थी, तो बच्चों इस पाठ में महिलाओं की भागीदारी को आप देखेंगे तो महिलाओं ने भी काफी जोर शोर से हिस्सा लिया था। तो क्या होता है, गुजराती संघ की महिलाएं जब जुलूस लेके आगे जाती है तो उनको भी रोक लिया जाता है। उसके बाद एक मारवाड़ी विद्यालय था, महाविद्यालय था, जहाँ पे जानकी देवी मदालसा जो थी वो भी उपस्थित थी। वहां पे झंडा उत्सव के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बालिकाओं को बताया जाता है और उसके बाद झंडा फहराया जाता है। उसके बाद वहां पे फोटो खिंचवाए जाते हैं। इस प्रकार हर जगह आप देखेंगे कि झंडा फहराने की पूरी तैयारी और झंडा फहराने का कार्य चल रहा था। अब क्या हुआ कि कुछ लोग 2-3 बजे तक पकड़े जा चुके थे, जिनमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख व्यक्ति थे। और हमारे जो सुभाष बाबू अर्थात सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी पूरी जो तैयारी का भार था वो किसके ऊपर था? पूर्णोदास के ऊपर था। किसके ऊपर?
पूर्णो दास के ऊपर। आप देखेंगे सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णो दास के ऊपर था और यह इस दिन का एक महत्वपूर्ण अंश है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो मेन था मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराना और वहां पे सभी लोगों का इकट्ठा होना, लेकिन पुलिस ने क्या किया था, पूरे मॉन्यूमेंट को, पूरे पार्क को घेर कर रख लिया था सुबह से ही। फिर 3 बजे कई आदमी को जो पकड़ा गया था। अब कितने बजे झंडा फहराने की बात थी, 4:24 पे। कितने बजे, 4:24 पर झंडा फहराने की थी बात, सुभाष बाबू को आना था। लेकिन आप देखेंगे, इसको जानने से पहले आपको 2 बातें जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है, जो आपके प्रश्न में भी ये प्रश्न जरूर आता है कि पुलिस की नोटिस और काउंसिल की नोटिस में क्या अंतर है। तो बच्चों, इसे हमें जानना जरूरी है, पुलिस का नोटिस और काउंसिल की नोटिस। तो पुलिस की नोटिस क्या थी कि कहीं भी झंडा नहीं फहराया जाएगा, कोई भी लोग एक साथ ज्यादा तादाद में इकट्ठा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो उनके ऊपर कानूनी धारा लगेगी, उनको दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ से काउंसिल की तरफ से नोटिस थी कि सभी को 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। यहाँ पे सभा होगी और सभी जगहों पर झंडा फहराया जाएगा। तो दोनों नोटिस में यही अंतर था। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से सुभाष बाबू आते हैं, झंडा फहराया जाता है, किस तरीके से पूरी कहानी आगे बढ़ती है। उसको देखने के लिए हम अगले भाग में, अगली कक्षा में इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे डायरी का एक पन्ना। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने डायरी के एक पन्ने की शुरुआत कर दी थी। दिन था 26 जनवरी 1921 का दिन। सुबह से ही लेखक कहते हैं कि झंडोत्तोलन की तैयारियां हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस ने भी अपना प्रबंध कर लिया था। फिर हमने देखा कि काउंसिल की नोटिस और पुलिस की नोटिस में क्या अंतर था। अब हम देखेंगे कि सुभाष बाबू का जुलूस, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णो दास के ऊपर थी, उसका क्या हुआ। तो वक्त तय था, 4:24 पे जुलूस को पहुंचना था। 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर चौरंगी पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको पूरी ताकत के साथ रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग इतने उत्साहित थे कि उनको रोक पाना पुलिस के लिए मुश्किल हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मैदान की तरफ भागे और मैदान की तरफ गए सभी लोग, तो पुलिस ने वहां उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी और लोग घायल होने लगे। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी तो सुभाष बाबू ने वंदे मातरम जोर जोर से बोला। उसी समय ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू को खींचने के लिए और कहा कि सुभाष बाबू आप थोड़ा अलग हो जाइए, लेकिन सुभाष बाबू ने कहा कि नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। उसके बाद देखा गया कि लाठियां इतनी जोर से चल रही थी कि क्षितिज चैटर्जी का सर फट गया। उनकी जो हालत थी, लेखक सीताराम सेकसरिया जी कहते हैं कि इतना ज्यादा खून निकल रहा था कि उनको लगा कि उनकी आंखें जो है ना वहां से हट जाए। लेकिन वो इसलिए वे इन सारी बातों को बताते हैं कि वह दिन जो था, कलकत्ता वासियों ने साबित कर दिया था कि आज यह दिन हम स्वतंत्रता मना रहे हैं और स्वतंत्रता हमें किसी भी कीमत पे चाहिए और हम अंग्रेजों के गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इधर जब लोगों को रोका जा रहा था तो स्त्रियों ने क्या किया, स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट के ऊपर झंडा फहराने का काम कर दिया और घोषणा पढ़ डाली। अब क्या हुआ, सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और लाल बाजार जो कलकत्ता पुलिस है वहां पे उनको लॉकअप में ले जाया गया। उसके बाद स्त्रियों की भीड़ काफी थी
अपने आप को नहीं हटाया। तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो गया था इतनी भारी मात्रा में जुलूस को बंद करना। अब क्या हुआ, स्त्रियों ने जब अपना जुलूस निकाला तो उसमें से 50-60 स्त्रियों को क्या किया गया, लॉकअप में भेज दिया गया। उसके बाद एक और महिला जो थी जिनका नाम विमल प्रतिभा था, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा भाग जुलूस का आगे बढ़ा और वो लोग बहू बाजार पहुंचे। पहला जो स्त्रियों का जुलूस था वो धर्मतल्ले के मोड़ पे रोक दिया गया था, 50-60 स्त्रियों को लॉकअप में भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो जुलूस निकली उसके बाद उनको बहू बाजार पे रोक दिया गया। स्त्रियां क्या की, वहीं पे मोड़ पे जाकर सब लोग बैठ गए। बहू बाजार में जो स्त्रियां थी वो जब मोड़ पे बैठ गई थी, उसके पौने घंटे के बाद क्या हुआ, पुलिस की लॉरी आई और लोगों को भर भर कर उसमें कहाँ ले गया गया, लॉकअप में ले जाया गया। लेकिन कुछ लोगों को लॉकअप जो था वो लाल बाजार ले गया और कुछ लोगों को दमदम के जेल में ले जाया गया। बृजलाल गोयनका जी जो थे सीताराम केसरिया के साथ, वो शुरू से काम कर रहे थे। तो बृजलाल गोयनका के बारे में लेखक बताते हैं कि किस प्रकार वो मॉन्यूमेंट की ओर दौड़े थे झंडा लेके फहराने के लिए। उसके बाद घुड़सवारों ने उनको काफी मारा भी था, लेकिन फिर भी वो अपने काम की ओर पूरी तरीके से अग्रसर थे। फिर क्या हुआ कि जब इनको जेल ले जाया गया, लॉकअप में बंद किया गया, तो बृजलाल गोयनका जी को भी ले जाया गया था। फिर लेखक बोलते हैं कि जब वो खादी भंडार पहुंचे तो उनको फोन आया कि कांग्रेस ऑफिस में लगभग कितने लोग, 103 घायल लोगों को लाया गया है। और मदालसा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, जो कहाँ थी, मारवाड़ी महाविद्यालय में थी, उनको भी पकड़ लिया गया था। 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी और रात को 9 बजे उनको छोड़ दिया गया था। इसके बाद क्या होता है, 160 लोग अस्पताल में थे और कुल कितने लोगों को पकड़ा गया था इसकी संख्या अभी भी किसी के पास नहीं थी। तो बच्चों आप देखिए कि कितनी मात्रा में एक दिन में झंडोत्तोलन को फहराने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, कितने लोग घायल हो गए थे, कितने लोगों को पकड़कर लॉकअप में बंद कर दिया गया था। लेकिन जो मकसद था कि स्वतंत्रता मनाना है, हमें अंग्रेजों सरकार के खिलाफ कुछ विद्रोह दिखाना है, वो कार्य तो सफल हुआ। इस प्रकार हम देखेंगे कि कलकत्ता वासियों के ऊपर जो एक कलंक था कि यहाँ पे स्वतंत्रता का कार्य पूरे जोर शोरों से नहीं हो रहा है, उसको 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता वासियों के जोश और स्वतंत्रता की भावना ने खत्म कर दिया और एक कलंक को हमेशा के लिए मिटा दिया। धन्यवाद।